सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है आपकी इंट्रोडक्शन अबाउट पार्टनरशिप। तो आज मैं आपको कुछ पार्टनरशिप्स के कुछ इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात कि आप इससे एट होम एंड स्टे सेफ, अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। तो आइए बात करते हैं पार्टनरशिप। तो देखिए, सबसे पहले तो पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी है किसी भी बिजनेस के लिए। दूसरी चीज़, पार्टनरशिप जो है दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक संबंध है, जहाँ पर दो से ज़्यादा या सारे के सारे लोग बिजनेस करते हो या उनमें से कोई एक बिजनेस करता हो और वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाए कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको शेयर करेंगे। तो जब वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं तो उससे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है और वो कहीं ना कहीं से उसे पार्टनरशिप डीड माना जाता है। और पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में होता है। तो ये एक तरह की एक लीगल एंटिटी है जिससे कि जो है कि हम अपनी पार्टनरशिप को अच्छी कर सकें, हम अपनी पार्टनरशिप को जो है अच्छा बना सकें, उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकें ताकि हमें उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व न करना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइनेंस द कंपनी का फिनांस कैसा है। दूसरी चीज़, कौन कौन से टास्क हैं जो कि उस पार्टनरशिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। उसके बाद जो है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि पार्टनर्स की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। और अगर एक या सारे ही पार्टनर जो है ये इच्छा जता रहे हैं या उनकी ये डिज़ायर है कि वो पार्टनरशिप को जो है डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए कौन कौन सी लीगल एंटिटीज़ फॉलो होनी चाहिए या कौन कौन सी लीगली जो हम कानूनी इकाइयों की सहायता ले सकते हैं, जो एंटिटीज़ की सहायता ले सकते हैं, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, पार्टनरशिप में सिर्फ एडवांटेज ही नहीं होता, डिसएडवांटेज भी होता है। तो देखिए, डिसएडवांटेज जो होते हैं पार्टनरशिप में, वो उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं जो पार्टनरशिप में आते हैं। किसी भी पार्टनरशिप में वो डिसएडवांटेज होते हैं। पहला तो यही है कि जब कोई भी पार्टनरशिप होती है तो उसमें जो उसका ओनर या उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है जो कि एक्सपोज्ड हो जाती है। तो वो सारी की सारी वो भी एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पर उनकी जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है और वो क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाती है। तो जब वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है कि हो सकता है कि वो पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो अनस्टेबल होते हैं, जिसे आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व भी कर सकते हैं। हो सकता है कि सारे पार्टनर्स की इच्छा यही हो कि वो उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहे। तो ये था आपके पास कुछ बेसिक से पॉइंट। अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बेसिक्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इस पार्टनरशिप के अंतर्गत आते हैं। और ज़रूरी है कि आप अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।